एक आसान सा सवाल, गर्मी आते ही लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? आइए अगले 5 मिनट में समझते हैं। गर्मी में लोग हीट की वजह से नहीं, बल्कि बैक्टीरिया की रफ्तार की वजह से बीमार पड़ते हैं। दरअसल गर्मियों में एक अदृश्य दौड़ चल रही होती है आपके इम्यून सिस्टम और तेजी से बढ़ते माइक्रोब्स के बीच। हर साल जैसे ही गर्मी शुरू होती है, फूड पॉइजनिंग, डिहाइड्रेशन और इन्फेक्शन के मामले बढ़ जाते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, गर्मियों में ऐसा क्या बदल जाता है? बैक्टीरिया की रफ्तार। सबसे महत्वपूर्ण चीज है तापमान। जैसे एशरिचिया कोलाई और सैल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया 20 से 40 डिग्री के बीच सबसे तेजी से बढ़ते हैं। ये बैक्टीरिया बाइनरी फिशन से बढ़ते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और गर्म तापमान में ये हर 20 मिनट में दोगुने हो सकते हैं। इसका मतलब एक बैक्टीरिया सिर्फ 7-8 घंटों में लाखों बन सकता है। इसीलिए जो खाना सुबह सुरक्षित था, वही शाम तक जहरीला हो सकता है। खाना खराब होने का विज्ञान। सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, एंजाइम भी सक्रिय हो जाते हैं। गर्मी के कारण अणु तेजी से हिलने लगते हैं और एंजाइम खाने को तोड़ना शुरू कर देते हैं। नतीजा, बदबू, टॉक्सिन्स और हानिकारक तत्व। डिहाइड्रेशन का असर। अब बात करते हैं शरीर की। जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो खून की मात्रा कम हो जाती है। इससे इम्यून सेल्स धीमे हो जाते हैं। पसीने के साथ सोडियम और पोटेशियम भी निकल जाते हैं। मतलब शरीर पहले से कमजोर है और बैक्टीरिया अपनी चरम पर है। एसी का असर। बाहर 42 डिग्री और अंदर 18 डिग्री। यह अचानक बदलाव नाक और गले के सिस्टम को प्रभावित करता है। म्यूकस गाढ़ा हो जाता है, उसकी सफाई धीमी हो जाती है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। पानी का दूषित होना। गर्मियों में पानी भी जल्दी दूषित हो जाता है। कम पानी का स्तर और ज्यादा तापमान दोनों मिलकर बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करते हैं। इसी वजह से डायरिया और अन्य संक्रमण बढ़ जाते हैं। निष्कर्ष, तो समस्या गर्मी नहीं है। गर्मी सिर्फ एक एक्सीलरेटर है जो बैक्टीरिया, केमिकल रिएक्शन और शरीर के तनाव सबको तेज कर देती है। आइए अब निष्कर्ष समझते हैं। गर्मियों में बीमार होने का मतलब यह नहीं कि मौसम खराब है, बल्कि इसका मतलब है कि सिस्टम बहुत तेजी से चल रहा है और आपका शरीर उस रफ्तार को संभाल नहीं पा रहा। अगर आप बैक्टीरिया की रफ्तार को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो अपनी आदतों को नियंत्रित कीजिए। पानी सही मात्रा में पीजिए, खाने की सफाई का ध्यान रखिए और तापमान के अचानक बदलाव से बचिए। बस इन 3 चीजों को नियंत्रित करके आप 80% गर्मियों की बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इससे बचा कैसे जाए। क्योंकि अगर कारण समझ आ गया है तो समाधान भी आसान हो जाता है। गर्मियों में बीमार होना सिर्फ मौसम की वजह से नहीं होता, बल्कि यह एक पूरा सिस्टम है जहां बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं, खाना जल्दी खराब होता है और शरीर थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसीलिए आपको भी अपनी आदतों को उसी हिसाब से बदलना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ पानी पीना काफी है, लेकिन सच ये है कि शरीर को सिर्फ पानी नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए। जब आप पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी नहीं, बल्कि सोडियम और पोटेशियम भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए सिर्फ पानी की जगह नींबू पानी, छाछ या ओआरएस जैसे पेय लेना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ये शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। अब बात करते हैं खाने की। गर्मियों में सबसे बड़ा खतरा होता है बासी या ज्यादा देर तक बाहर रखा हुआ खाना। कोशिश करें कि कटे हुए फल ज्यादा देर तक खुले में न रखें, सड़क का खाना सोच समझ कर खाएं और हमेशा ताजा बना हुआ खाना ही खाएं। गर्मी में समय सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जितनी देर खाना बाहर रहेगा, उतना ज्यादा उसमें बैक्टीरिया बढ़ेंगे। अब बात करते हैं तापमान की। हम अक्सर बाहर की तेज गर्मी से सीधे ठंडी एसी में चले जाते हैं, जिससे शरीर को अचानक झटका लगता है। कोशिश करें कि शरीर को धीरे धीरे तापमान के बदलाव के अनुसार ढलने दें और बहुत ज्यादा ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी लें। अगर इसे बहुत आसान तरीके से समझें, तो गर्मियों में आपको सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान देना है: शरीर में पानी और मिनरल्स का संतुलन, खाने की ताजगी और तापमान का सही प्रबंधन। तो अगली बार जब आप या आपके आसपास कोई गर्मियों में बीमार पड़े, तो याद रखिए कि समस्या सिर्फ गर्मी नहीं है,
बल्कि एक तेज चलने वाला सिस्टम है। और अगर आप इस सिस्टम को समझ गए, तो उससे बचना भी आसान हो जाता है। गर्मी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आदतों को जरूर कर सकते हैं।